नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि युवा मॉक पार्लियामेंट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक लोकतंत्र का उत्सव और नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से देश को ये स्पष्ट संदेश दें कि लोकतंत्र की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित युवा मॉक पार्लियामेंट में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मॉक पार्लियामेंट केवल एक शैक्षणिक अभ्यास भर नहीं है, बल्कि आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी याद करते हुए आपातकाल के उस काले अध्याय पर विमर्श करने का अवसर है, जिसने लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का दुस्साहस किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की धरती पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल युवाओं के उज्जवल भविष्य का संकेत है, बल्कि लोकतंत्र की एक सशक्त प्रयोगशाला के रूप में इसकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। शानदार आयोजन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी को और सभी पदाधिकारियों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं आप जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। इसके लिए आपको बहुत मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की यह पीढ़ी ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवा मॉक पार्लियामेंट मील का पत्थर साबित होगी। सीएम सैनी ने युवाओं से कहा कि वे संसद को केवल एक इमारत के रूप में न देखें, बल्कि उसे 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं के केंद्र के रूप में समझें। संसद में गूंजने वाला हर शब्द और बनने वाला हर कानून देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इस युवा मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल भर करना नहीं है, बल्कि उस भावना को आत्मसात करना है जो भारतीय लोकतंत्र को विशिष्ट बनाती है। आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहाँ संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ ईंट का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है। यह वह धुरी है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई भी सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द, यहां बनने वाला हर कानून देश की आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इस मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल
संसदीय प्रक्रियाओं की नकल करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है कि उस भावना को आत्मसात करना जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया में एक अनूठा बनाती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे किसी भी विषय पर बोलते समय गहन अध्ययन करें और तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखें। जब वे सरकार की किसी नीति का समर्थन करें तो उसके पीछे की सोच और उसके दूरगामी परिणामों को अवश्य समझाएं। भारत के लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई देश कभी लाइन संस्कृति में जी रहे थे, तब हमारे यहाँ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, संस्थाएं थी। हम सब जानते हैं वैशाली में के लिच्छवी गणराज्य का गौरवशाली इतिहास आज हमें प्रेरणा देता है और इस प्रकार लोकतंत्र हमारी विरासत है और इसे सशक्त और जीवंत बनाना हम सब का, विशेषकर आप जैसे युवाओं का ये परम कर्तव्य है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस गति से गिरा है, बहुत कोशिशें भी हुई हैं, चर्चा की जगह नारेबाजी ने ले ली है, तथ्यों की जगह आरोपों ने ले ली है, सहयोग की जगह अवरोध पैदा करने को ही कुछ लोगों ने राजनीति मान लिया है। संसद की कार्रवाई को बाधित करना, देश के कीमती समय को बर्बाद करना और जनता के भरोसे को तोड़ना, ये लोकतंत्र का अपमान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आग्रह किया कि वे युवा मॉक पार्लियामेंट से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण संकल्प अपनाएं। वे देश के किसी भी एक ज्वलंत मुद्दे पर गहन अध्ययन करें और उसके समाधान के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक मजबूत करें।